आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शदीद बरसात के सबब परेशान हाल किसानों और शहरियान को फौरी माली इमदाद दी जाए। NCP शरद पवार ग्रुप, मराठा मावला तंजीम और भारतीय दलित पैंथर्स ने हुकूमत से किया मुतालिबा। जिला व इलाका इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने इंजीनियर्स के लिए मुनक़िद किया गया 2 रोज़ा तरबियती कैंप। दवाखानों और दीगर तामीरात के लिए नए उसूलों से मुताल्लिक़ माहिरीन की गई रहनुमाई। मुख्तलिफ मतालिबात पर महावितरण के मुलाज़मीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने आज की गेट मीटिंग और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ किया जमकर मुजाहरा। और धनगर समाज को ST ज़मरे में शामिल करने के मुतालिबे पर नांदेड़ के नरसी चौक पर मज़कूरा समाज ने किया रास्ता रोको एहतजाज। इसी मुतालिबे पर जालना में दीपक बोराड़े की भूख हड़ताल को हिमायत का भी किया ऐलान। खबरें तफसील से। NCP शरद पवार ग्रुप के रहनुमा व MLA रोहित पवार ने आज जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की और उनसे इलाक़े मरहवा के मुतासरा किसानों के लिए फौरी तौर पर माली इमदाद जारी करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर पार्टी के आला कायदीन और हुदेदारान भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों में रियासत महाराष्ट्र में बेमौसमी बारिश और शदीद बरसात के सबब 60,000 हेक्टेयर ज़मीन का नुकसान हुआ है, जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में 26 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ है, जिसमें निस्फ नुकसान अगस्त और सितंबर के महीने में हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इलाक़े मरहवा में हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर से मुतालिबा किया गया है कि किसानों को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए, नुकसानात के फौरी पंचनामे करवाए जाएँ, तलबा की एकेडमिक फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस भी माफ़ की जाए। ज़िला इंतज़ामिया की मारिफत हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि 50,000 रुपये फ़ी हेक्टर इमदाद दी जाए, गीला खैज ज़ाहिर किया जाए और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएँ। इस मौके पर रोहित पवार ने वज़ीर आला के दोहरे रवैये पर भी सख्त अल्फाज में तनकीद की। गेल्या 3 महिन्यामध्ये आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरचं नुकसान हे शेतकऱ्याचं झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर गेल्या काही दिवसांमध्येच आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये 26 लाख हेक्टरचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्याच्यात 50% नुकसान सप्टेंबर महिना आणि ऑगस्ट एंड महिना जर आपण बघितलं तर कुठे झालं असेल तर ते मराठवाड्यामध्ये झालेलं आहे। आणि मराठवाड्यामध्ये सुद्धा आज आपण छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आहोत। या जिल्ह्यामध्ये 5.5 लाख हेक्टरचं नुकसान झाले आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये 4 लाख पेक्षा जास्त हेक्टरचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही सर्व पदाधिकारी कलेक्टर साहेबांना भेटल्यानंतर इथं असणाऱ्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या कलेक्टर साहेबांना सांगितल्या, ज्याच्यामध्ये पंचनामे लवकरात लवकर व्हावे अशी विनंती आम्ही केलेली आहे। सरसकट पंचनामे करण्यात यावे, त्याच्याच बरोबर जी जमीन खरडून गेलेली आहे त्याच्यासाठी वेगळा निधी आणि त्यासाठी वेगळा पंचनामा व्हावा आणि जमीन खरडून जात असताना त्याच्यावरचं जे पीक आहे त्याचं जे नुकसान झालं त्याच्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त पैसे हे मिळावे। विद्यार्थी आमची जी संघटना आहे त्यांनी खास करून इथं मागणी केलेली आहे, या भागामध्ये असणारे जे विद्यार्थी आहेत ते शेतकऱ्याची मजुराची मुली आहेत आणि मग त्यांना तिथं त्यांची शाळेची फी आणि हॉस्टेलची फी देता येणार नाही। त्यामुळे सरकारने घोषणा करावी, फक्त परीक्षा फी नाही तर त्याच्याबरोबर अकॅडमिक फी आणि हॉस्टेलची फी पूर्णपणे जिथं कुठं नुकसान या अतिवृष्टीमुळे झालेलं त्या सर्व विद्यार्थ्यांची ती फी माफ व्हावी अशी सुद्धा मागणी ही करण्यात आलेली आहे। आणि आम्ही या प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारला मागणी करत आहोत की हेक्टरी सरसकट 50,000 रुपये हे आमच्या शेतकऱ्याला तिथं देण्यात यावं, ओला दुष्काळ हा जाहीर व्हावा आणि कर्जमाफी लवकरात लवकर करावी आणि कर्जमाफीची हीच ती वेळ अशा अनुषंगाने या सर्व मागण्या आम्ही कलेक्टर साहेबांना दिलेल्या आहेत
प्रशासनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर प्रशासन आपापल्या लेवलला काम करते. आता तिथं पंचनामे होत आहेत, पण अजून जास्त जलद गतीने करण्याची जरूरत आहे. पण शासन कुठंतरी मात्र झोपल्यासारखं आम्हाला वाटतंय. शासनाकडनं आतापर्यंत कुठेही आम्ही शेतकऱ्याला किती मदत करणार आहोत याची घोषणा झालेली नाही. त्याच्याच बरोबर जेव्हा केव्हा एखादं स्टेटमेंट मुख्यमंत्री साहेबांकडनं येते, हे पूर्वी काहीतरी ते वेगळं बोलायचे आणि आज सत्तेत असताना मुख्यमंत्री असताना ते वेगळंच काहीतरी बोलतात असं आम्हाला वाटतं. विरोधी पक्ष नेता असताना ते म्हणायचं ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते म्हणतात ओला दुष्काळ असं काहीच नसतं. त्यामुळे दुटप्पी भूमिका हे आजचे या राज्याचे मुख्यमंत्री घेतात असं आम्हाला तिथं वाटतं. त्याच्याच बरोबर जेव्हा ते विरोधी पक्ष नेता होते, तसंच अजितदादा सुद्धा विरोधी पक्ष नेता होते, त्यांनी सांगितलं होतं त्या वेळेस की ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे. त्याच्याच बरोबर शेतकऱ्याला सरसकट मदत झाली पाहिजे. आणि आज तुमच्या हातामध्ये पूर्णपणे सत्ता असताना सुद्धा तुम्ही कुठेही त्या आमच्या शेतकऱ्याला मदत जाहीर करत नाही. इलेक्शन होण्यापूर्वी, विधानसभेचे इलेक्शन होण्यापूर्वी GR असं सांगायचा की जर बागायती क्षेत्र असेल तर 27,000 रुपये मदत, जिरायत क्षेत्र असेल तर 13,500 मदत, आणि सरकार इलेक्शन झाल्यानंतर सरकार आल्यानंतर तुम्ही GR बदलता आणि त्या GR मध्ये बागायतीला 8,500 रुपये मदत आणि जिरायत असेल तर आणि बागायत असेल तर 16,000 रुपये मदत. मग कुठेतरी सरकारने काय केलं तर सत्तेत येण्यापूर्वी मतदान मिळावं म्हणून वेगळा GR आणि मतदान मिळाल्यानंतर पूर्णपणे तो GR तिथं त्यांनी काढून टाकला. आम्ही अधिवेशनामध्ये सातत्याने तिथं बोलत होतो, फार घशाला कोरड लागेल तो पण बोलत होतो की जे काही पीक विमा आहे त्याच्यामधून 4 जे काही ट्रिगर तुम्ही काढलेले आहेत त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त मोठं नुकसान शेतकऱ्याचं तिथं होणार आहे. पण त्यावेळेस काही लोक पत्ते खेळण्यामध्ये मग्न होते, आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं आणि आज शेतकऱ्याचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. जे ट्रिगर काढले त्याच्यातून गेल्या वर्षी या भागातल्या म्हणजे फक्त छत्रपती संभाजीनगर या भागातले जे शेतकरी असतील आणि मराठवाड्यातले शेतकरी असतील त्यांना 2200 कोटी रुपये मिळाले होते. आणि आज तो ट्रिगर 4ही ट्रिगर असते तर इथं असणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारची मदत वेगळी, पण जो काही विमा आहे त्याच्याकडनं 8 ते 9 हजार कोटी रुपये हे मिळाले असते. आणि आज आमचे मराठवाड्यातले शेतकरी आणि महाराष्ट्रातले शेतकरी या विम्याच्या मदतीपासून वंचित आहे. त्याचं मुख्य कारण सरकार हे उदासीन आहे. सरकारला पैसा वाचवायचा होता आणि पैसा वाचवण्याच्या नादामध्ये शेतकऱ्याचं हजारो कोटीचं नुकसान हे तिथं केलेलं आहे. इलाके मराठवाड़ा के लिए गीले कहत का ऐलान किया जाए और मुतासरा किसानों के लिए फौरी माली इमदाद जारी की जाए। इस मुतालबे पर मराठा मौला तंजीम की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकाला गया। इलाके मराठवाड़ा में हालिया दिनों हुई तूफानी बारिश के सबब फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए फी हेक्टर 50,000 रुपये माली इमदाद दी जाए और रियासत में गीला कहत जाहिर किया जाए। इस बुनियादी मुतालबे को लेकर मराठा मौला तंजीम ने आज डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर मोर्चा निकाला। तंजीम की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया कि मुंबई के अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का अजीम मुजस्समा नस्ब किया जाए। महाराष्ट्र की तमाम मंडी कमेटियों को सब्सिडी दी जाए। अन्ना साहब पाटिल कारपोरेशन के जरिए किसानों के कर्ज मामलात फौरी तौर पर बैंकों से मंजूर किए जाएं। इस मोर्चे में तंजीम के बानी सदर प्रोफेसर मानिकराव शिंदे, भरत कदम, दीपक झुमन, संजय गायके, संदीप काड़े, प्रभाकर मस्के, अमित जाधव, रामदास हांडगे, संग्राम जगताप, खवातीन जिला सदर सुनीता पाटिल, खवातीन शहर सदर प्रभाबाई बागड़े और वैशाली पाटिल समेत दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। तंजीम ने कहा कि अगर उनके मुतालबात पर रियासती हुकूमत कोई मुस्बत फैसला नहीं लेती तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आसमानी संकट आलेलं आहे। शेतकरी पार उद्ध्वस्त झालेला आहे। या महाराष्ट्राचा भूगोल बदललेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्याला तत्काळ मदत झाली पाहिजे यासाठी मराठा मौला संघटनेनं आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कलेक्टर ऑफिसला आणि तहसीलदारला आम्ही निवेदन देत आहोत। आमची पहिली मागणी आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड असा पाऊस झालेला आहे। पिकं तोंडाची गेलेली आहेत, शेतीतली माती पण गेलेली आहे। त्यामुळे शेतकरी फार अडचणीत आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला माझं आव्हान आहे, कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता जर तुम्हाला या महाराष्ट्रातला आणि मराठवाड्यातला शेतकरी जागवायचा असेल
तर तात्काळ ओला दुष्काळ करून जाहीर करावा अशी मराठा मावळ संघटनेची पहिली मागणी। शदीद बारिश से मुतासरा हर शहरी के लिए 50,000 रुपये शदीद बारिश से मुतासरा हर शहरी के लिए 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम भारतीय दलित पैंथर की जानिब से इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। इस ज़िमन में डिवीजनल कमिश्नर को याददाश्त पेश करते हुए तंजीम के सदर लक्ष्मण भूतकर ने इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए सिर्फ 10 किलो चावल और गेहूं देने का ऐलान किया गया है, जो काबिल एतराज़ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत ने किसानों को मदद दी है तो वो दीगर शहरियान जिनके घर शदीद बारिश के सबब तबाह हो गए हैं और उनकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया भी बारिश में बह गई हैं, उनके लिए माली इमदाद क्यों नहीं दी गई। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर मुतासरा हर शहरी को 50,000 रुपयों की इमदाद न दी गई तो भारतीय दलित पैंथर की जानिब से रियासतगीर सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर तंजीम के ज़िला सदर धम्मपाल दांडिये, शरीफ लाला, शेख मोहसिन, दशरथ कामले, भीमराज जी निगाड़ेकर, अहमद पठान, अमोल भूतकर और दीगर मौजूद थे। आणि म्हणून भारतीय दलित पैंथरची आमची मागणी आहे की सर्व अतिवृष्टी धारकांना 50,000 रुपये नुकसान भरपाई आणि ज्या शेतकऱ्यांचे आतोनात संसार उपयोगी साहित्याचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना संसार उपयोगी साहित्य देण्यात यावे। ज्याचं धान्य हे पूर्णपणे पाण्यामध्ये गेलेलं आहे त्यांना धान्य देण्यात यावं अशी भारतीय दलित पैंथर या सामाजिक संघटनेच्या वतीनं मी मागणी करत आहे। आणि जर हे 7 दिवसात झालं नाही तर भारतीय दलित पैंथर तीव्र आंदोलन छेड़ील असा इशाराही एएमसी इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी, बैनुल अक़वामी तरक्याती मंसूबे और जियो हज़ार्ड सोसाइटी के इश्तराक से हंगामी हालात की तैयारियों से मुताल्लिक़ इंजीनियर्स की रहनुमाई के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। शहर की अहम इमारतें खुसूसन अस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल में महफूज और फ़आल रहे, इस मकसद से एएमसी और स्मार्ट सिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम और जियो हज़ार्डस सोसाइटी के ताउन से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में 29 और 30 सितंबर को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंजीनियर्स को तरबियत दी गई और उन्हें शहर पर असरानंदाज होने वाले ख़तरात से आगाह करते हुए आफात से महफूज रहने के लिए तामीरात के लिए बनाए गए उसूलों से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर फारूक खान, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांडरे और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट शोबे के इंचार्ज स्वप्निल सरदार भी मौजूद थे। जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे और अंकुश पांडरे ने अहम रोल अदा किया। इसके अंदर ये डिटेल्स भी लिखी हुई है कि अगर आप हाइड्रेंट लगा रहे हो तो कितना प्रेशर होना चाहिए हाइड्रेंट का, उसके लिए पानी का टैंक ऊपर बनाना है, जमीन के नीचे बनाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो गया 1 सेकंड में। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पूरा सबस्टेशन, कितने लोग, कितने विलेजेस गॉट कट ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज हमारा इंजीनियर साहब देखा नहीं। शायद ये हमारा सबस्टेशन इंजीनियर साहब का गलती नहीं होगा, ऊपर रोड नहीं बनाया है ऊपर एक रोड कटिंग भी चल रहा था तो उसके वजह से लैंडस्लाइड आ गया नीचे। या स्मार्ट मीटर लगाने का अमल फौरी बंद किया जाए, इस मुतालबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से हर महीने के पहले बुध को महावितरण दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाता है। इसी ज़िमन में आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से यहाँ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां सारिफिन की रजामंदी के बगैर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे अवाम में सख्त नाराज़गी फैली हुई है। पहले ही बिजली के बढ़े हुए टैरिफ ने अवाम की कमर तोड़ दी है और अब स्मार्ट मीटर के बहाने मजीद बोझ डालने की साजिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि इन मीटरों की वजह से आम बिजली सारिफिन पर नाइंसाफ़ी का बोझ डाला जा रहा है और गैर माकूल बिजली बिल वसूल किए जा रहे हैं। देही इलाकों के किसानों और शहरी इलाकों के घरेलू सारिफिन की जानिब से लगातार शिकायत मौसूल हो रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने वाज़ेह इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने ये फैसला वापस न लिया तो पूरी रियासत में ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। पार्टी का कहना है कि बिजली के टैरिफ में इजाफा और स्मार्ट मीटर मुसल्लत करना अवाम पर दोहरा जुल्म है। याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने
एनसीसी म्हणजे नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला स्मार्ट मीटर लावायचा ठेका दिला, मॉन्टे कार्लोला ठेका दिला, अदानीला ठेका दिला आणि त्याच्यामुळे हे स्मार्ट मीटर लावतायत. आणि त्यामुळं त्याचबरोबर माझ्याकडे आता हे बिल आहे, असे बिल सगळ्यांना येत आहेत. आमचे जे ऍडव्होकेट जांगडे साहेब आहेत त्यांना अशा प्रकारचं बिल आलंय. तुम्ही बघतायत या ठिकाणी फॉल्टी लिहिलेलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघत असाल की मीटर जे आहे मीटर स्टेटस फॉल्टी, आणि मीटर फॉल्टी असताना 8,000चं बिल कसं येतं? यांना पूर्वी 1,200 रुपयाचं बिल येत होतं, आता हे 8,000 रुपयाचं बिल होऊ लागलेलं आहे. ही फक्त यांचीच कहाणी नाही आहे, ही अनेकांची कहाणी आहे. कोणाला 12,000, कोणाला 50,000 अशा प्रकारची बिलं येतात. स्मार्ट मीटर का ये आने की शुरुआत है. म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे की आता नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी सकाळी 10 वाजता सर्वांनी या, आपापली बिलं घेऊन या असं आवाहन करतो. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा शहर सेक्रेटरी. आखिरकार MSRDC डिपार्टमेंट ने बीड़ बाईपास रोड पर महानुभाव आश्रम से बजाज अस्पताल तक डिवाइडर्स के दरमियानी रास्ते जो बंद कर दिए गए थे उन्हें खुलवा दिया। तालुका सिल्लोड़ के केलगांव जिला परिषद प्राइमरी स्कूल की जानिब से 1 अगस्त की सुबह स्कूल से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर सेंटर चीफ SG वानखेड़े, हेडमास्टर SS तड़वी, असातिज़ा PN बंसोड़, RM कुंभरे, BB गजभिये, PS झाल्टे, RA थोरात, AS दाभाड़े, SA पाटिल, त्र्यंबक मोरे, किशोर निकम के अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर विष्णु देशमुख, शेषराव कोल्हे, प्रदीप चौथमल, दत्तू देशमुख, बबलू जाधव, मनोज पाटिल, अंकुश कोठाड़े, पंढरीनाथ कोठाले और आंगनवाड़ी सेविका व मददगार खवातीन भी मौजूद थीं। तिला त्या GR-नुसार 17 सप्टेंबरपासून तर 2 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण गावामध्ये ग्राम स्वच्छता अभियान राबवणं चालू आहे। प्रत्येक कार्यालय वगैरे स्वच्छता वगैरे करणं। आज आमच्या जिल्हा परिषद शाळेचा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी, स्काउट गाईडचे मुलं मुलींनी आणि इतर सर्व 7वीपर्यंतच्या मुला मुलींनी आज गावात जाऊन सगळ्या विद्यार्थ्यांनी काडी कचरा, पन्न्या, बॅग वगैरे सगळं साफसफाई केली, झाडून घेतलं आणि सगळं या स्वच्छता करण्यामध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापकांचं सर्व शिक्षकांचं सहकार्य लाभलं। खेलगांव जिला परिषद स्कूल की जानिब से सफाई मुहिम के दूसरे मरहले के तहत पूरे गांव में साफ सफाई की गई। नाजरीन, बीड़ बाईपास रोड पर बढ़ रहे सड़क हादसात पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस इंतजामिया और MSRDC ने एक अनोखा फैसला करते हुए यहां डिवाइडर्स के दरमियान में मौजूद रास्तों को तकरीबन 2 किलोमीटर तक बंद कर दिया था, जिसके सबब सड़क की एक सिमत से दूसरी सिमत आने जाने में मकामी साकिनान, जिनमें तलबा और बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और स्कूली तलबा व बुजुर्ग अफराद अपनी जान जोखम में डालकर डिवाइडर फलांग कर रास्ता पार करने पर मजबूर थे। इस ज़िमन में हमने MCN पर खबर दिखाई थी और शहरियान को दरपेश मसाइल की जानिब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाई, जिसका असर हुआ और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने डिवाइडर्स के दरमियानी हिस्सों के बंद किए गए रास्ते बुलडोज़र्स की मदद से दोबारा खोल दिए, जिस पर अतराफ़ के साकिनान ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए जिन अफराद ने इस मसले को हल करवाने में उनकी मदद की, उन सभी का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ के सभी लोग, हमारे जिम्मेदार यहाँ पर लोग जमा है और मैं हमारे जो शख्सियत है जो हमारे बीच में, उनका मैं आपको तारुफ करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये जो मुद्दा था अपना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ये मंत्रालय से होने वाला था, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई साहब है जो इंजीनियर वर्ल्ड बैंक के, तो इनकी हमारे को बहुत बड़ी हेल्प रही और इनकी हमारे को बहुत बड़ी मदद रही। शहरियान के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जुर्माने में 50% छूट देने का ऐलान किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की जानिब से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जुर्माने से आज़ादी और जुर्माने से निजात नामी स्कीमात के तहत गुज़िश्ता दिनों प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा करने वालों को जुर्माने में 95% और 75% की छूट दी गई थी। ये स्कीम 17 सितंबर को ख़त्म हो गई, लेकिन शहरियान की जानिब से बार बार अपील की जा रही थी कि फिर से ये स्कीम शुरू की जाए।
लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 1 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा करने वालों के लिए जुर्माने में 50% छूट देने का ऐलान किया है। मुताल्लिका शोबे की जानिब से अपील की गई है कि शहरियान इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और 31 अक्टूबर से पहले अपने बकाए अदा कर दें। मैं कमिश्नर बनूंगा नामी मुनफरिद प्रोग्राम के तहत प्रियदर्शनी प्राइमरी स्कूल के तलबा ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह जलश्री को विज़िट दी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सरकारी रिहाइशगाह जलश्री पहुंचने के बाद तलबा ग्राउंड पर पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से फराहम करदा खेलों का सामान पाते ही खेलों में मसरूफ़ हो गए। कोई क्रिकेट खेल रहा था तो कोई रिवायती खेल लंगड़ी, लगोरी, डॉज बॉल, खो खो और रस्सी खींच जैसे खेलों में मशगूल हो गया था। इसी दौरान चंद तालिबात एक दरख्त के साए में बैठकर मुसव्विरी में मसरूफ़ दिखाई दी। खेल और मुसव्विरी के इस हसीन इम्तिजाज के बाद इन तलबा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और उनके साथ मुकालमा किया। किसी ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स उन्हें दिखाते हुए उस पर उनके दस्तखत लेने की कोशिश की। इस मौके पर CBSE के तलबा ने तकारीर पेश करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर को हैरत ज़दा कर दिया। एक तालिबा ने कहा कि वो मुस्तकबिल में IAS ऑफिसर बनकर कमिश्नर बनना चाहती है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे पूछा कि आखिर वो कमिश्नर ही क्यों बनना चाहती है। तब उसने बरजस्ता जवाब दिया कि शहर की तरक्की के लिए, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत खुश हुए और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। बाद अज़ां म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने सरकारी कामों के लिए रवाना हो गए तो सभी तलबा फिर से मैदान पर जमा हो गए, जहां म्यूज़िक टीचर काका साहब जाधव की रहनुमाई में डांस और डांडिया खेलने लगे। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, संजीव सोनार, मनीषा नगरकर, तेजस्विनी देसले, मोनिका चौहान, सफ़ा पठान, स्पोर्ट्स कोच सचिन लवेरा और प्रशांत निकालजी भी मौजूद थे। I am very glad to meet you. Before becoming an IAS officer is not just a career choice for me, but it is lifelong commitment to serve my country, India, with great and proud and honor. Thank you, sir. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरारपुरा के मैदान पर मुनक़िदा ज़िलाई सतह के बॉल बैडमिंटन मुकाबलों में लड़कियों के ग्रुप्स में मज़कूरा स्कूल की तालिबात ने तीनों ही ज़मरों में बाजी मार ली, जिस पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन में खुशी का माहौल है। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के तसव्वुर के मुताबिक हमें खेलने दो नामी प्रोग्राम के तहत ज़िलाई सतह पर स्कूली तलबा के दरमियान बॉल बैडमिंटन मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें तालिबात के लिए भी 14 साल, 17 साल और 19 साल से कम उम्र तालिबात के लिए 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, जिनके दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मुकाबले हुए और इन मुकाबलों में तीनों ही ज़मरों में सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए पहला मकाम हासिल कर लिया और डिविजनल सतह के मुकाबलों के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया, जिस पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे, म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े और कारगुजार स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालैया ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए फातेह टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान व कोच आकिब जावेद की कारकर्दगी की खूब सराहना की। अपने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर तकनीकी मुलाजमीन की तंजीम, मीटर रीडर्स और इंजीनियर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने महावितरण कंपनी के अहाते में गेट मीटिंग की और हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जमकर एहतजाज किया। महावितरण की तकनीकी मुलाजमीन तंजीम के सेक्रेटरी ज़हीर सिद्दीकी के मुताबिक तकनीकी मुलाजमीन मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, जिन्हें हल करने का मुतालबा महावितरण इंतज़ामिया से किया गया, मगर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा आज गेट मीटिंग ली गई और आइंदा 9 अक्टूबर पर
एक रोज़ा अलामती हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि तंजीम का मुतालबा है कि इलेक्ट्रिसिटी लेबर्स को सरकारी मुलाजमीन ही की तरह पेंशन लागू की जाए। महावितरण रीस्ट्रक्चरिंग में लाइन स्टाफ, तकनीकी मुलाजमीन के काम और वक्त तय किए जाएं। तकनीकी ओहदे कम नहीं किए जाएंगे, इस तरह का तयखुन इंतजामिया दे। बिजली सप्लाई कंपनी की तीनों ही ब्रांचेस की निजीकारी न की जाए। तीनों ही ब्रांचेस के खाली ओहदे पसमानदा तबकात के बैकलॉग समेत पुर किए जाएं। कंपनी 329 सब सेंटर्स की निजीकारी की तैयारी कर रही है, जो उन लोगों को हरगिज़ मंजूर नहीं। इसी तरह के दीगर कई मतालिबात पर आज तकनीकी मुलाजमीन ने गेट मीटिंग की और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इसी तरह मीटर रीडर्स और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर एहतजाज किया। अभी मागणी 14 पैकी पहिली रिस्ट्रिक्शनची मागणी, दुसरा आहे समांतर वीज कायद्याप्रमाणे वीज प्रायव्हेटायझेशन करू नये, हा एक मागणी आहे। दुसरी मागणी आहे की 40,000 आपल्या आउटसोर्सिंग बांधव आहे त्यांना कायम करण्याची मागणी आहे। तिसरी जी मागणी आहे की मागासवर्गीयसह 40% जागा भरावा आहे। पेन्शनची मागणी आहे, अनामलीची मागणी आहे। म्हणजे सर्व मागण्याचा समावेश करून आज आम्ही दाट सभा आयोजित केलेली आहे। अजून लोक आमचे रस्त्यामध्ये आहे, लोक येतील दुपारपर्यंत, परिस्थिती सर्व येतील तेव्हा आम्ही सांगू। आज आमचं फक्त हे 2 तासाचा धरणे म्हणा की दाट सभा म्हणा, हे दाट सभा आयोजित केलेली आहे। याच्यातून काही निर्णय नाही झालं तर आमचे केंद्रीय नेतृत्व या ठिकाणी येणार आहे, आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ। महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना, माझ्यासमोर आमचे केंद्रीय अध्यक्ष भाऊसाहेब बाकरे पाटील, आमचे केंद्रीय उपसरचिटणीस कैलास गौरकर, आमचे केंद्रीय उपाध्यक्ष नाना चट्टे आणि हे सर्व केंद्रीय सल्लागार मंडळ थोरात, कोंडकर, मामा आणि हे सर्व आमची टीम या ठिकाणी आज उपस्थित आहे। अनेक आमच्या मनातले जे शंका आहेत त्या अनुत्तरित आहेत, त्या शंका त्या कागदावर आलेल्या नाही। आणि मग आजचा सगळा संग्रह एकत्रित करून आम्ही आणि आमची केंद्रीय टीम बसून 6 तारखेला आमचं मुंबईला त्या ठिकाणी मीटिंग आहे। संचालक डायरेक्टर HR साहेबांसोबत रात्री त्यांचं एक पत्र वाचलं, परंतु भाषणामध्ये बोलणं वेगळं, प्रत्यक्षात कागदावर येणं वेगळं। आणि म्हणून आज सगळा संग्रह करून आम्ही हे जमलेले जे काही ज्यांच्या मनात जे प्रश्न असतील ते प्रश्न एकत्रित करून 6 तारखेला त्या ठिकाणी आम्ही तिथं मांडणार आहोत। आणि मग 9 तारखेचं जे काय असेल ते आम्ही त्या इतर संघटनेलाही सोबत घेऊन कोणाचे किती सभासद हा विचार न करता कुठेतरी आमरण उपोषण सारखा मार्ग अवलंबून हे रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीच्या, ग्राहकाच्या आणि कर्मचाऱ्याच्या हिताचं जर असेल तर नक्की आम्ही त्या ठिकाणी त्यांच्या सोबत जाऊ। परंतु हे जर कुठेतरी खाजगीकरणाकडे घेऊन जाणार असतील, वेठीस धरणार असतील आणि एवढा मोठा आपला देशात जर समजा नंबर येतोय आणि ह्या कंपनीला कुठेतरी मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न असेल तर आम्ही नक्कीच महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना विरोध करणार। या माध्यमातून आज हेच आपल्याला पहिला रिस्ट्रक्चरिंगचा विषय आहे, बाकीचे अनेक विषय, या विषयावर सुद्धा आम्ही चर्चा करून पुढील निर्णय केंद्रीय पदाधिकारी घेऊ। धन्यवाद। नेशनल ब्लड डोनेशन डे के मौके पर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे की सदारत में मुनक़िद किया गया। नेशनल ब्लड डोनेशन डे के मौके पर घाटी अस्पताल के अहाते में खूबसूरत रंगोली की गई थी। इसी तरह पोस्टर्स एग्जीबिशन भी रखी गई, जिसका इफ्तिताह डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे के हाथों किया गया। इसी तरह हाजरीन को ब्लड डोनेशन की अहमियत और ज़रूरत से वाकिफ़ करवाते हुए शहरियान और NGO से अपील की गई कि वो ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करके ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाएं। आज या ठिकाणी राष्ट्रीय रक्तदान दिवस आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत। आपल्याला माहित आहे की रक्ताचं रक्तदानाची महत्व आपल्या जीवनामध्ये आहे आणि घाटी रुग्णालयामध्ये तर आपल्याला माहित आहे की दररोज आपल्याकडे किमान एक सर्व संस्था मिळून 50 पेक्षा जास्त ऑपरेशन होतात। या ऑपरेशनसाठी आपल्याला आम्ही रक्ताची गरज पडते आणि त्या ठिकाणी अनेक रुग्ण हे इमर्जन्सी मध्ये घाटी रुग्णालयामध्ये येतात। त्यामुळे आपलं घाटी रुग्णालय हे एकमेव असं रुग्णालय आहे की ज्या ठिकाणी मोफत रक्त हे पुरवल्या जातं, त्यासाठी कोणतेही चार्जेस त्या ठिकाणी घेतल्या जात नाही। रुग्ण हा कुठल्याही जातीचा असेल परंतु आपण त्याला देण्यात येणारे रक्त हे त्याचा रंग हा लालच असतो। त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी जाहीर आवाहन करते या ठिकाणी
आणि जास्तीत जास्त नागरिकांनी समोर आलं पाहिजे आणि रक्तदान केलं पाहिजे. कारण रात्रीचीच घटना आहे की एक रुग्ण खुर्दाबादवरून आला, त्या रुग्णांचं जे HB आहे, हिमोग्लोबिन जे आहे तर ते 3 इतकं होतं. तर त्या ठिकाणी त्याला अचानक रक्ताची गरज भासली आणि आपल्याला त्या ठिकाणी रोज रक्ताच्या बाटल्या चढवाव्या लागल्या. तर लगेच तो रुग्ण आज घरी चाललेला आहे आणि त्यामुळं अशा इमर्जन्सी वेळेत जर आपल्याला रक्ताची गरज भासते पूर्ण करायची असेल तर जास्तीत जास्त नागरिकांनी रक्तदान हे केलं पाहिजे. आज आजच्या दिवसाचा संदेश. सकल धनगर समाज को ST ज़मरे में शामिल किया जाए, इस मुतालबे पर ज़िला नांदेड़ के नरसी चौक पर मज़कूरा समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। धनगर समाज को ST ज़मरे में शामिल करने का सरकारी हुक्म जारी किया जाए, इस बुनियादी मुतालबे को लेकर जालना में दीपक बोराड़े की भूख हड़ताल की हिमायत में नांदेड़ ज़िले के नायगांव तालुके के नरसी चौक पर आज सकल धनगर समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मौके पर तहसीलदार को एक मुतालबाती मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस एहतजाज में सूर्याजी चाड़कर, माधवराव चिंतले, संजय चोंडे, विश्वंभर लोहगावे, परमेश्वर लोहगावे, माधव डोनगावे, बालाजी चाड़कर, राजू फत्ते, भास्कर कोकने, पांडुरंग बागड़े और दीगर शामिल थे। रास्ता रोको एहतजाज में शामिल अफराद ने रिजर्वेशन हमारा हक है, किसी के बाप की जागीर नहीं और यहाँ नहीं रहना, ST में जाना है जैसे ज़ोरदार नारे लगाकर पूरे इलाके को सर पर उठा लिया। नरसी चौक में चारों तरफ से ट्रैफिक बंद हो गई थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए SDPO श्याम पानेगांवकर की रहनुमाई में राम तीरथ पुलिस स्टेशन के API विक्रम हिड़ारे ने सख्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था। समाज बांधव दीपक भाऊ बोराडे यांनी जालना येथे आज 15 दिवस झालं उपोषणाला बसले। ST प्रवर्गातून आम्हाला STचं सर्टिफिकेट मिळावं आणि STची अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने त्यांनी 15 दिवस झालं उपोषण करत आहेत। त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आम्ही आज इथं नायगाव तालुक्याच्या वतीनं नरसी चौकामध्ये सर्व धनगर समाज बांधव जमून आम्ही चक्काजाम आंदोलन केलं आहे। कमसिनी की शादी को फ़रोग़ देने के मामले में फुलमरी पुलिस स्टेशन में 5 अफराद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दिफ़ात और पोक्सो क़ानून के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बेहता कमसिन होने के बावजूद उसकी शादी 15 साल की उम्र में करवाई गई। दुल्हन कमसिन है, इसका इल्म होने के बावजूद पांडुरंग लक्ष्मण हुलगुंडे नामी नौजवान ने उसके साथ शादी रचाई और बार बार उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम किया, जिसके सबब वह हामिला हो गई। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब इस बेहता को ज़चगी के लिए गवर्नमेंट अस्पताल औरंगाबाद में दाखिल करवाया गया। इस बेहता का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को जब उसकी उम्र का इल्म हुआ तो उन लोगों ने उसकी इत्तला फुलमरी पुलिस को दी, जिसके बाद फुलमरी पुलिस ने इस हामिला के शौहर, सास, ससुर और माँ बाप के ख़िलाफ़ कमसिनी की शादियों को फ़रोग़ देने के मामले में उनके खिलाफ 6, 8, 12, 4, 5J और चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की दिफात 9, 10, 11 और चाइल्ड मैरिज एक्ट के मुताबिक फुलमरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात PSI काड़े कर रहे हैं। धनगर समाज को ST ज़मरे का रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर तालुका फुलमरी के गोरक्षनाथ गांव के एक 38 साला शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक खामगांव के गोरक्षनाथ के रहायशी गोपीनाथ रघुनाथ वाघोड़े अपने बच्चों के साथ खेत ही में रहते हैं। हस्बे मामूल वो घर से बाहर निकले और एक दरख्त पर रस्सी का फंदा अटकाया और फिर फांसी ले ली। जब वो घर वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी तो देखा कि एक दरख्त पर उनकी लाश रस्सी के फंदे में झूल रही है। लाश से करीब एक चिट्ठी भी पाई गई जिसमें उन्होंने लिखा था कि धनगर समाज को रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा, मेरी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही
वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन के एपीआई शंकर चौहान मौके पर पहुंचे और लाश को अपनी तहवील में लेकर फुलंबरी रूरल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद रंजोगम का माहौल है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शदीद बरसात के सबब परेशान हाल किसान और शहरियान को फौरी माली इमदाद दी जाए। एनसीपी शरद पवार ग्रुप, मराठा मावला तंजीम और भारतीय दलित पैंथर्स ने हुकूमत से किया मुतालिबा। जिला व इलाका इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने इंजीनियर्स के लिए मुनक़िद किया गया 2 रोज़ा तरबियती कैंप। दवाखानों और दीगर तामीरात के लिए नए उसूलों से मुताल्लिक़ माहिरीन की गई रहनुमाई। मुख्तलिफ मतालिबात पर महावितरण के मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने आज की गेट मीटिंग और हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ किया जमकर मुजाहरा। और धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल करने के मुतालिबे पर नांदेड़ के नरसी चौक पर मज़कूरा समाज ने किया रास्ता रोको एहतजाज। इसी मुतालिबे पर जालना में दीपक बोराड़े की भूख हड़ताल को हिमायत का भी किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।